बिफोर 2007 कोई सर्विस टैक्स नहीं लगता था लीगल सर्विसेज के ऊपर। देन 2007 के बजट में मिस्टर चिदम्बरम, आवर फाइनेंस मिनिस्टर बैक देन, उन्होंने प्रपोज किया टू चार्ज सर्विस टैक्स ऑन लीगल सर्विसेज। एंड प्रपोज करने के बाद ही बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ इस चीज के ऊपर, बिकॉज एज पर द लीगल फ्रेटर्निटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। एंड अगर लीगल सर्विसेज पे टैक्स लग जाएगा तो लीगल सर्विसेज महंगी हो जाएंगी एंड देन एवरीवन विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। इसी चीज के बेसिस पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ अक्रॉस द नेशन एंड देन इट वाज नेवर इंप्लीमेंटेड। एंड देन फिर फाइनली इन 2009 I rise to present the budget for 2009-10. service tax was levied on legal services for the first time, but this time they came up with a solution। तो सर्विस टैक्स सिर्फ तब लग रहा था जब कोई एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को अपनी सर्विस देता था। यानी अगर हम इंडिविजुअल्स अगर एडवोकेट के पास जाते थे अपने पर्सनल मैटर्स के लिए तो तब कोई सर्विस टैक्स नहीं लग रहा था। सो इन दैट वे सर्विस टैक्स भी लग गया एंड स्टिल पीपल हैड इक्वल एक्सेस टू जस्टिस। एंड जब इस सर्विस टैक्स को चार्ज किया गया था इट वॉज ऑन रिसीट बेसिस, यानी एडवोकेट को तब सर्विस टैक्स पे करना था जब उसे अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव हो जाए, उसके बाद ही उसमें से वो सर्विस टैक्स पे करेगा। बट सारा पंगा हुआ 2012 में, जहां पे सर्विस टैक्स चार्ज होने लगा ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, यानी बिलिंग बेसिस पे। तो अब आपको पेमेंट मिला है या नहीं मिला है उससे नहीं फर्क पड़ रहा था। अगर आपने अपने क्लाइंट को बिल इशू कर दिया तो भैया फिर उस हिसाब से आपको उसी टाइम सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड इस चेंज के ऊपर ऑल ओवर द कंट्री बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, नेशन वाइड स्ट्राइक्स हुई एडवोकेट्स की। सो एडवोकेट्स की आर्ग्यूमेंट ये थी कि जब वो बिल रेज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि क्लाइंट उतना ही पे करे, हो सकता है कि वो उसके 5 महीने बाद जाके आपको पेमेंट करे और हो सकता है उसमें से कुछ कम पे करे। तो आपने तो पहले ही बिल के बेसिस पे सर्विस टैक्स पे कर दिया बट पता चला कि भाई क्लाइंट ने आपको कम पे करा है। सो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क टू कीप अ चेक कि आपने सर्विस टैक्स कहीं ज्यादा तो नहीं पे कर दिया या कहीं कम तो नहीं पे कर दिया। एंड देन जस्ट आफ्टर 3 months ऑन 30th June 2012 गवर्नमेंट केम अप विद एन अमेंडमेंट जिसमें उनने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का फंडा इंट्रोड्यूस किया फॉर लीगल सर्विसेज। तो अब एडवोकेट्स को ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी कि भैया उनको सर्विस टैक्स जमा कराना है, क्योंकि रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जो आपका सर्विस रिसीवर है वो जाके खुद टैक्स जमा कराता है। तो इस वजह से जो सर्विस टैक्स का बर्डन था एडवोकेट्स के ऊपर टाइम से जमा कराने का एंड टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स, वो खत्म हो गया। तो यही रीजन है कि आज जब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं वहां पे लीगल सर्विसेज आ रहा होता है। सो नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जीएसटी ऑन लीगल सर्विसेज टुडे? तो उस चीज को समझने के लिए ना बहुत लॉजिकली सोचो। देखो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या था कि भाई इक्वल एक्सेस टू जस्टिस नहीं होगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इंडिविजुअल्स को एग्जेम्प्ट कर दिया था। यानी अगर आप इंडिविजुअल्स को सर्विस देते थे तो उसके ऊपर कोई सर्विस टैक्स नहीं था। वही फंडा आज जीएसटी में भी लगता है कि अगर एडवोकेट इंडिविजुअल को सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्ट है। एंड इसी लॉजिक पे अगर आप एक बिजनेस एंटिटी हो तो भी एग्जेम्प्ट है अगर आप छोटी बिजनेस एंटिटी हो। अब ये छोटी बिजनेस एंटिटी ये कैसे पता चलता है कि कोई छोटी बिजनेस एंटिटी है या बड़ी बिजनेस एंटिटी है? तो उसका क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने ये सेट करा कि अगर आपका प्रीवियस ईयर में जो टर्नओवर था अगर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट थी उससे एक्सीड करता है, यानी जैसे 20 लाख हो गया, कुछ केसेस में 40 लाख हो गया, अगर आपका टर्नओवर इससे ज्यादा क्रॉस किया था लास्ट ईयर देन हम आपको बड़ी एंटिटी मानेंगे। और अगर आपका इतना भी टर्नओवर नहीं था लास्ट ईयर में देन इन दैट केस आपको छोटी एंटिटी मानेंगे। तो अगर छोटी एंटिटी है तो एडवोकेट विल नॉट चार्ज सर्विस टैक्स, एंड वहीं अगर बड़ी एंटिटी है देन इन दैट केस एडवोकेट आपसे जीएसटी चार्ज करेगा एंड आपको ही जाके जमा कराना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये फंडा बहुत ही सिंपल है, या तो एडवोकेट की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी यानी उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर जीएसटी लगता है तो फिर वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे लगेगा, यानी एडवोकेट को किसी भी केस में खुद जाके जीएसटी जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि लीगल सर्विसेज क्यों एग्जेम्प्ट है एंड जब वो टैक्सेबल होती हैं तो फिर क्यों उनके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। मैं मिलता रहूंगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे, एंड आई थिंक अब तो आपको याद ही हो गया होगा एवरी थर्सडे एंड संडे।